हेलो दोस्तों, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आ चुका हूं आपके सामने। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि जल्दी से जल्दी मैं क्विज को शुरू कर दूं। और जैसा कि मैं हमेशा की तरह बोलता हूं, जो भी नए जुड़े चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा लें। और इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि सक्सेस स्पेस देकर की 98। और आपको पीडीएफ मिल जाएंगे कहाँ, तो मिलेंगे आपको www.successki98.in पर। और जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, आपको मॉक टेस्ट एक बार जरूर देना चाहिए ताकि आपको पता चल सके एग्जाम की पद्धति क्या है और आप कितने समय में कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जाकर आपको मिलेंगे बेस्ट कंटेंट फॉर योर एग्जाम, जो कि है e-store.ivpsguide.com। तो वहां पर जाकर आप जरूर मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपको लिंक ऑलरेडी नीचे दिख रहा होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को शुरू कर देता हूं। तो जो भी जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, कोशिश करिए कि लास्ट तक आप रहें और हर प्रश्न उत्तर को अटेंड जरूर करें ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चलते रहे। तो पहला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? आपके ऑप्शन है ए जे थॉमसन, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड या डी प्रिस्टली। बताइएगा इसका उत्तर। न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी चैडविक, जी हाँ, जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में खोजा गया था न्यूट्रॉन को। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आपके ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी गुर्दा, सी यकृत या डी आंत। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए मस्तिष्क, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। तीसरा प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु साइनाइड घोल के साथ इसकी लीचिंग द्वारा प्राप्त की जाती है? आपके ऑप्शन है ए सिल्वर चांदी, बी टाइटेनियम, सी वेनेडियम या डी जस्ता। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ ए सिल्वर, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला चौथा प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। दांतों पर निर्मित प्लेक्स किसके बने होते हैं? आपके ऑप्शन है ए खाद्य कण से, बी खाद्य कण और लार से, सी खाद्य कण लार और मुंह के एसिड से या डी खाद्य कण लार मुंह के एसिड और बैक्टीरिया से। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, जी हाँ, सबसे। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। ट्रांसफार्मर के आंतरिक के लिए सबसे अच्छी सामग्री है क्या? ए आपका ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, बी नरम स्टील, सी कठोर स्टील या डी सिलिकॉन स्टील। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी सिलिकॉन स्टील, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। हवा में निम्नलिखित में से कौन सा घटक श्वसन की प्रक्रिया में नहीं बदलता है? नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी जल वाष्प या डी नाइट्रोजन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी नाइट्रोजन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। सातवां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मार्बल, बी बॉक्साइट, सी चूना पत्थर या डी जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बताइएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है डी जिप्सम, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। मानव शरीर में सफेद रक्त कणिकाओं का व्यास क्या है? आपके ऑप्शन है 0.007 mm, बी 0.7 mm, सी 0.07 mm या डी 0.0007 mm माइक्रो मिलीमीटर। जिन्होंने उत्तर दिया है मिलीमीटर 007 ए, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो समय की अवधि क्या होगी? आपके ऑप्शन है दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है या समान रहती है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी रिमेन सेम, उनका उत्तर सही है। 10वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। कोयले में संग्रहित ऊर्जा क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा या डी परमाणु ऊर्जा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी रासायनिक ऊर्जा, आपका उत्तर एकदम सही है। 11वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। फिजन एंड फ्यूजन आर कॉल्ड, विखंडन और संलयन क्या कहलाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है आणविक प्रतिक्रियाएं, बी संभावित प्रतिक्रियाएं, सी परमाणु प्रतिक्रिया या डी ऊष्मा प्रतिक्रियाएं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है न्यूक्लियर रिएक्शन, जी हाँ, परमाणु प्रतिक्रिया है, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस परिपथ तत्व का उपयोग विद्युत परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रतिरोध, बी कैपेसिटेंस, सी इंडक्टेंस या डी इनमें से कोई नहीं।
तो जिन्होंने उत्तर दिया बी कैपेसिटेंस, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न ए रहा उत्तर जगह, जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप आमतौर पर क्या होगा? बड़ा होना का यहाँ पर अर्थ है बूढ़ा हो जाता है। आपके ऑप्शन है ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी समान रहता है या डी व्यापक रूप से भिन्न होता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी इंक्रीजेस, जी हाँ, वयस्क होने से, वृद्ध होने से रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाता है। 14वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर इसका उत्तर दीजिएगा, यदि एक पेंडुलम को पानी से भरे जार में डाला जाता है तो इसकी समय अवधि क्या होगी? आपके ऑप्शन है बढ़ जाएगी, बी घट जाएगी, सी समान रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बढ़ जाएगी, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर इसका उत्तर दीजिएगा, पर्यावरण की गुणवत्ता में बदलाव जो जीवित चीजों के लिए हानिकारक और अप्रिय हो सकता है उसे क्या कहते हैं? अगला आपके ऑप्शन है ऊर्जा, प्रदूषण, क्रांति या परिवर्तन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी प्रदूषण, जी हाँ, पॉल्यूशन सही उत्तर आपका। 16वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा, शब्द आत्मन का मतलब क्या है? आइसोलेशन का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन है ए पदार्थ जो इंसुलेट होते हैं, बी आगामी सौर विकिरण, सी अघुलनशील पदार्थ या डी कोई नहीं। तो जी हाँ, आइसोलेशन जो होता है वो क्या होता है? तो एक्सपोजर टू द सन रेज, सूर्य के सामने आना यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आगामी सौर विकिरण सही उत्तर है यहाँ पे बी। 17वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पे उत्तर दीजिएगा, कैथोड किरणों में क्या होता है? आपके ऑप्शन है केवल द्रव्यमान, सी बी केवल चार्ज, सी कोई द्रव्यमान और कोई चार्ज नहीं या डी द्रव्यमान और चार्ज दोनों। तो जिन्होंने उत्तर दिया है मास एंड चार्ज बोथ, उनका उत्तर सही है। 18वां प्रश्न ए आपके सामने उत्तर दीजिएगा, तत्व का कौन सा गुण पूर्ण संख्या है? आपके ऑप्शन है ए परमाणु भार, बी परमाणु क्रमांक, सी परमाणु त्रिज्या या डी परमाणु आयतन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी एटॉमिक नंबर, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। और इसका मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सही है आपका उत्तर। 19वां प्रश्न ए आपके सामने उत्तर दीजिएगा, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के अंतर रूपांतरण के दौरान किसी भी समय कुल ऊर्जा क्या होती है? आपके ऑप्शन है स्थिर रहती है, बी शून्य हो जाती है, सी बढ़ती है या डी घट जाती है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए कांस्टेंट, जी हाँ, स्थिर रहती है, आपके उत्तर एकदम सही है। 20वां प्रश्न ए उत्तर दीजिएगा, अधिकतम तरंग दैर्ध्य के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण है क्या? कौन सा? ए पराबैंगनी, बी रेडियो तरंगे, सी एक्सरे या डी इंफ्रारेड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी रेडियो तरंगे, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी से आग्रह करूंगा, जो नए जुड़े चैनल के साथ चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जिनके पास कोचिंग ट्यूशन सुनने की क्षमता नहीं है। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी सुझाव है हमारे चैनल के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपका उस हिसाब से भी मदद कर सके। 21वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, विकिरण की दोहरी प्रकृति की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? आपके ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, बी दे ब्रगली, सी हाइजेनबर्ग या डी पॉलिंग। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी दे ब्रोगेल, जी हाँ, लुइस दे ब्रुजाइल, जिन्होंने 1924 में इसे प्रस्तावित किया था। ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन proposed by लुइस दे ब्रोजाइल। 22वां प्रश्न ए आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा, इसका वह धातु जिसका विद्युत चालकता अधिक है कौन सा है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या लीड। तो जी हाँ, आपको सभी को पता है चांदी जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसमें, चांदी में। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न ए आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या है? आपके ऑप्शन है समान वस्तु पर कार्यरत होते हैं, बी विभिन्न वस्तु पर कार्यरत होते हैं, सी समान दिशा में कार्यरत होते हैं या डी प्रथम और तृतीय दोनों। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, जी हाँ, विभिन्न वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं, उनका उत्तर सही है। 24वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा, साइकिल चलाते समय जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होने लगती है, क्यों? आपके ऑप्शन है इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, बी यह त्वरित नहीं होती है, सी इस पर कोई संतुलित बल कार्य नहीं करता है या डी इस पर घर्षण का बल कार्य करता है।
तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, इस पर घर्षण का बल कार्य करता है, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रदान किए गए हीटिंग तत्वों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए निकल, बी क्रोमियम, सी निक्रोम या डी टंगस्टन। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी निक्रोम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो निक्रोम किससे बना होता है? तो 80% निकल एंड 20% जी हाँ क्रोमियम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है आज का 26वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। अम्ल एक पदार्थ है जो क्या प्रोटॉन प्रदान करता है, बी इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है, सी जल में हाइड्रोजन आयन देता है या डी ऑल सभी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी सभी, आपका उत्तर एकदम सही है। आज का 27वां प्रश्न ए रहा। पीतल में क्या शामिल होता है? आपका ऑप्शन है तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी तांबा और चांदी या डी तांबा और निकल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है कॉपर एंड जिंक, जी हाँ तांबा और जस्ता, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। फ्लक्स फुसिबल सामग्री बनाने के लिए अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करता है जिसे किसके रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अधात्री, बी स्लैग, सी एनोड या डी कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी स्लैग, जी हाँ आपका उत्तर सही है। फ्लक्स रिएक्ट्स विद द इम्प्योरिटीज टू फॉर्म फ्यूजिबल मटेरियल व्हिच इज नोन एज स्लैग। 29वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। चुंबकीय पृथ्वीकरण का उपयोग निम्नलिखित की एकाग्रता बढ़ाने के लिए की जाती है, किसकी एकाग्रता? ए हॉलसिंगर, बी कैल्साइट, सी हेमाटाइट या डी मैग्नेसाइट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी हेमेटाइट, उनका उत्तर सही है। 30वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। एक अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम पर गर्म करने को किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है रोस्टिंग, बी स्मेल्टिंग, सी विनयन या डी कैल्सिलेशन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है निश्चूनन, जी हाँ कैल्सिलेशन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आज का 31वां प्रश्न आने से पहले आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ याद रखिए, मैं बार बार हम लोग जोड़ दे रहे हैं कि आपको मॉक टेस्ट देना ही है। तो मॉक टेस्ट कहाँ दीजिएगा? तो e-store.ibpsguide.com पर जाकर आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ताकि आपको आपकी तैयारी और आपका समय दोनों के बारे में आपको जागरूक करेगी। 31वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसका उत्तर दीजिएगा। फॉर्मिक एसिड किसे प्राप्त होता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से लाल चींटियां, बी वसा, सी विनेगर सिरका या डी संतरा। तो जी हाँ लाल चींटियों में होती है फॉर्मिक एसिड, उनके काटने से फॉर्मिक एसिड जलन जो होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। 32वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पे, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभव आयाम रहित मात्रा है? आपके ऑप्शन है ए वेग प्रवणता, बी दाब प्रवणता, सी विस्थापन प्रवणता या डी फोर्स ग्रेडियंट बल प्रवणता। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है विस्थापन प्रवणता, जी हाँ डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। प्रकाशमान तीव्रता की ऐसा इकाई क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ल्यूमेन, बी लक्स, सी कैंडेला या डी वाट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी कैंडेला, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान आमतौर पर किस संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन द्रव्यमान, बी पृथ्वी का द्रव्यमान, सी सौर मास या डी चंद्र मास। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सोलर मास, जी हाँ सौर द्रव्यमान, आपका उत्तर एकदम सही है। 35वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। जब दूध को जोर से मथ लिया जाता है तो उसमें से क्रीम किसके कारण से अलग होता है? आपका ऑप्शन है घर्षण बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी केंद्राभिमुख बल या डी गुरुत्वाकर्षण बल। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जी हाँ अपकेंद्रीय बल, आपका उत्तर एकदम सही है। आज का 36वां प्रश्न ये रहा, उत्तर दीजिएगा। मैक्सवेल की किसकी इकाई है? आपका ऑप्शन है चुंबकत्व की तीव्रता, बी भेद्यता, सी चुंबकीय प्रवाह या डी चुंबकीय संवेदनशीलता। तो जिन्होंने उत्तर दिया है चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स, आपका उत्तर सही है। 37वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। साइनाइड प्रक्रिया का उपयोग किस निष्कर्षण के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है एजी सिल्वर, एयू गोल्ड, सीयू कॉपर या जेडन जिंक। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी एयू गोल्ड, जी हाँ साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। प्रत्यक्ष प्रवाह की शक्ति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, बी स्टेथोस्कोप, सी
टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या डी टेक्नोमीटर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न और एक प्रश्न दूर है इसके बाद। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड किसके द्वारा कम किया जाता है? आपके ऑप्शन है सिलिका, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन या डी चूना पत्थर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। आज का अंतिम प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। एक परमाणु के 3 मौलिक संघटक है, कौन से? ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन आयन, बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटियम यूटेरियम एंड ट्रिटियम या डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड आयंस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो आज के लिए बस इतने प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जिनके पास कोशिश रहने की क्षमता नहीं है। तो फिर कल मिलते हैं शाम को ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने बंधुओं का, अपने समाज का, और जी हाँ अपने देश का भी ध्यान रखिएगा। और गलत की अफवाहों के बीच न फंसे, राजनीति और गलत लोगों से दूर रहें। जय हिंद।